इतनी समस्या है कि बता नहीं सकते। जब भी तो मैं कह रहा हूँ मैं बीमार हूँ एक तरीके का, क्योंकि मेरे अंदर बीमारी है बैटरी रिक्शे की, वो कैंसर है। और मेरे अंदर बीमारी है पोर्टर की, वो टीवी है। और मेरे अंदर बीमारी है ओला ओवर की, वो ब्लड कैंसर है, उससे भी बड़ा है वो। बनी है तब से वो नए नए परवान जारी करती जा रही है। इस तरीके से हम ऑटो और टैक्सी ड्राइवर ये सब खड़े हैं, तो सरकार जो मोटरसाइकिल चल रही है ओला उबर पे, वो गैर कानूनी तरीके से चल रही है। वो सफ़ेद प्लेट की गाड़ी है। सफ़ेद प्लेट की गाड़ी दुनिया जानती है कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए होती है, ना कि कमर्शियल काम करने के लिए। और बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी के और मुख्यमंत्री बीजेपी की और मेयर साहब बीजेपी के और एलजी साहब तो किसी से छिपे नहीं है, वो भी बीजेपी के ही हैं। तो हम ये चाहते हैं 4 इंजन की सरकार तत्काल मोटरसाइकिल बंद करके और ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार बचाए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम बड़ी हड़ताल भी करेंगे और एक आंदोलन भी करेंगे। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो अनलीगल होती हैं, जैसे बैटरी रिक्शा है, वो निक्कर के अंदर बैटरी रिक्शा ड्राइव कर रहा है, उसका कोई चालान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ऑटो वाला विदाउट वर्दी होता है तो उसके चालान कर दिया जाता है, और वो चालान भी आजकल 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैटरी रिक्शा वाला, अभी ताज़ी बात है, अंबेडकर हॉस्पिटल के यहाँ के वो कट बंद करा हुआ है और वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं और पूरा ऑटो का बैटरी रिक्शा का वहाँ पूरा मजमा होता है। रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं वो, लेकिन उन पर कोई केस नहीं है। कोई अगर ऑटो वाला आ जाए तो उसके खिलाफ में चार्ज लगा दिया जाता है। उसका कोई इलाज। ओला ओवर ब्लड कैंसर कैसे हो गया? ओला ओवर ब्लड कैंसर इसलिए है क्योंकि वो मनमानी कर रहा है अपनी, और दूसरा नंबर मनमानी ये है कि उसके अंदर गैर कानूनी काम हो रहे हैं। गैर कानूनी जैसे उसके अंदर पोर्टर के अंदर पैकिंग के अंदर कुछ भी हम देखते नहीं, पूछते नहीं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उसके अंदर वो गांजा भी सप्लाई कर रहे हैं, दारू भी सप्लाई कर रहे हैं, चरस भी कर रहे हैं, अफीम भी कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि ओला ओवर के अंदर पोर्टर के अंदर ये काम हो रहे हैं। और हमारे ऑटो वाले इतने सीधे हैं, ओला के अंदर अगर उनको 150 रुपये मिलता है तो वो ये भी नहीं पूछते कि आपके पास पक्का बिल है या नहीं है, लेके चल देते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के पंजाबी बाग में है। देखिए यहाँ पर जो है आज आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की एक ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों की अहम बैठक बुलाई गई है, जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग आए हैं और वो अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं ऑटो वालों की और सारी चीज़ों को लेकर उन पे आज बैठक हुई है, उन पे आज बात हुई है। तो आइए जुड़ते हैं लोगों के साथ और जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और वो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं और उनकी बात ये पूरी है क्या। ये प्रदर्शन नहीं है, मीटिंग है। सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने एक मंच पर लाने के लिए ये आज जो मीटिंग हुई है, क्योंकि सरकार हम लोगों को बहुत परेशान कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से वो नए नए परवान जारी करती जा रही है। इस तरीके से हम ऑटो और टैक्सी ड्राइवर ये सब खड़े हैं, तो सरकार जो मोटरसाइकिल चल रही है ओला उबर पे, वो गैर कानूनी तरीके से चल रही है। वो सफ़ेद प्लेट की गाड़ी है। सफ़ेद प्लेट की गाड़ी दुनिया जानती है कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए होती है, ना कि कमर्शियल काम करने के लिए। और वो उस पर सवारी बिठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ओला उबर के माध्यम से ले जाई जा रही है। इसमें हमारा ऑटो और टैक्सी चालकों का जो रोजगार है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम परमिट भी भरते हैं, हम फिटनेस फीस भी, और हमारा इंश्योरेंस भी महंगा होता है। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं तत्काल मोटरसाइकिल को सरकार बंद करे। अगर सरकार बंद नहीं करेगी मोटरसाइकिल को तो हम एक फिर बड़ा आंदोलन ऑटो यूनियन मिलकर सब लोग करेंगे। सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया, ये काफ़ी दिन से मोटरसाइकिलें चल रही हैं। तो सरकार ने ये वादा किया था कि दिल्ली में ओला उबर बंद करने की भी बात कही। हाँ, तो सरकार ये ओला उबर बंद करके सरकार हम ये चाहते हैं सरकार उनको बंद करे और हमारा जो ऑटो का रोजगार है, टैक्सी का रोजगार है, वो बचे। हम ये सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि भैया जो आप मोटरसाइकिल चलवा रहे गैर कानूनी तरीके चल रही है। दूसरी बात हमारी ये है कि अगर आप तत्काल, आपने सरकार ने ये वादा किया था कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम हाँ बिल्कुल हम मोटरसाइकिल को बंद कर देंगे। लेकिन अब इनकी बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी के और मुख्यमंत्री बीजेपी की और मेयर साहब बीजेपी के और एलजी साहब तो किसी से छिपे नहीं है, वो भी बीजेपी के ही हैं। तो हम ये चाहते हैं 4 इंजन की सरकार तत्काल मोटरसाइकिल बंद करके और ऑटो टैक्सी चालकों का रोजगार बचाए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम बड़ी हड़ताल भी करेंगे और एक आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही थी। मैं किशन वर्मा, अध्यक्ष ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से। मैम, ये जो प्रदर्शन नहीं है, ये एक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी है, जो बांटने का काम कर रही है देश और दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा।
पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, फिर जातिवाद में बांटा गया भाजपा सरकार द्वारा। अब हमारे रोजगार को लेकर एक बांटने की तैयारी की जा रही है, जिसको हम कैसे बांट रही है सरकार रोजगार को? बांटने को ऐसे कर रही है कि पहले तो ई रिक्शा चलवा दिया इन्होंने सड़कों पर। ई रिक्शा आज देख रहे हो आप, अवैध जुगाड़ू चल रहा है रिक्शा। दूसरा, इन्होंने प्राइवेट नंबर वाली मोटरसाइकिलें और प्राइवेट कारें चला दी, वो मोबाइल से चल रही हैं, ओला उबर के माध्यम से। तो हमारा कहना ये है, अब इन्होंने क्या फरमान जारी कर दिया कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं में ट्रक और बसें यूरो 4 वाली एंट्री नहीं करेंगी। ये सबसे बड़ा जो है तुल्को की फरमान हमारे ट्रांसपोर्टरों पे, ट्रक टेम्पू पे और ऑटो टैक्सी चालकों पे किया जा रहा, जिसे हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको लेकर आज दिल्ली और देश की काफ़ी यूनियन आई हैं यहाँ पे, उन्होंने सलाह मशवरा किया आपस में भी आगे की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलना चाहिए, कैसे नहीं, तो उसकी तारीख एक तय की जा रही है। आज हमारे जो ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरीश सब्बरवाल जी, उनकी भी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनको भी हम चाहते हैं कि भगवान ईश्वर उनको भी अपना शीघ्र स्वस्थ लाभ करें, वो हमारे बीच आएँ, तो तभी एक जो है अपना तिथि तय की जाएगी सरकार के खिलाफ। और आज आप देख रहे हैं कि जन सैलाब जिस हिसाब से आया है, तो उससे आपको लग रहा है कि भाजपा के दिन अब तानाशाही के दिन फिरते जा रहे हैं। सरकार को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोश है ट्रांसपोर्टरों में, ऑटो टैक्सी चालकों में, बस ट्रक टेम्पू वालों में। तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है बड़े पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम अपने कांग्रेसी लीडरों को भी कहना चाहते हैं कि भाई वो हमारा इसमें सहयोग दें, साथ दें, क्योंकि हमारी रोजी रोटी पर सीधा प्रहार किया जा रहा है भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर ओला, उबर और जितने भी ऑनलाइन टैक्सी और वाहन के जो ऐप वगैरह है, वो सारी चीजों को भी बंद करने की बात कही गई है, उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए मैम, ओला उबर को लेकर 2014 से जब भाजपा की केंद्र में सरकार आई, उस दिन से इन्होंने पैर पसारने शुरू किए। चंदे पे धंधे का खेल चल रहा है, अनलीगल सब अपना ओला उबर रैपिडो चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। देश का पैसा देश से बाहर किया जा रहा है, ड्राइवरों का हक छीना जा रहा है ये कंपनियों द्वारा, इनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, इन पर शोषण होता है, अत्याचार हो रहा है। दूसरा, हमारी देश की जनता के साथ शोषण होता है, कम दिखा के ज़्यादा वसूल किया जाता है इन कंपनियों द्वारा। तो उसको लेकर भी जो ऑटो टैक्सी चालकों में आक्रोश है कि भाई जो हमारा जो देश का पैसा वो बाहर ये कंपनियां लेके जा रही हैं करोड़ों रुपया। कहने को तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, मगर इन कंपनियों से पीछे के हाथ से चंदे से धंधे का काम इन मंत्रियों द्वारा और सरकार द्वारा किया जा रहा, जिसको लेकर आज आक्रोश के तौर पर दिल्ली, एनसीआर और देश की तमाम छोटी बड़ी यूनियन यहाँ पे आई हुई हैं। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि सड़कों पे आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ किया जाएगा और हम इनकी सत्ता से इनको बाहर निकालने का पूरा रास्ता इख्तियार करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, तब से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा चेंजेस मिल रहा है जो ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? ट्रांसपोर्ट में अभी पिछली सरकारों द्वारा किए गए काम को ही सुधारा नहीं किया है अभी तक, जिसकी वजह से आज केवल यही नहीं, केवल जो आज की जो मीटिंग है इसमें लगभग वही लोग नहीं, सभी लोग जितने भी हैं, बीजेपी की भी यूनियनें हैं, वो भी कांग्रेस की भी यूनियनें हैं, वो भी, और लगभग पूरे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वगैरह जो भी है, वो सभी लोग आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों के मन में, जो गाड़ियों से जुड़े कारोबार करते हैं उसके जो चालक हैं उनमें कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता है, क्योंकि उनके पास में समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। जैसे भी आपने पूछा कि रैपिड ऐप बेस कंपनियों का, ऐप एग्रीगेटर को अब तक इन्होंने ऑथोराइज़ नहीं किया, क्योंकि इन्हें जानते हैं कि अगर हम ये ऑथोराइज़ कर देंगे तो सबसे पहले एक नॉब्स लागू होगा, वो होगा कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, जो ये लागू नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं लागू करना चाह रहे कमर्शियल? जब आप एक एक्ट बना देते हैं, कानून बना देते हैं, तो एक पर्टिकुलर नॉब्स को फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से अभी इनके पास कोई कानून नहीं है, अभी इसकी वजह से ये किसी भी गाड़ी को अटैच कर लेते हैं। हालांकि जब अगर कानून बन जाएगा तो वो पर्टिकुलर गाड़ियों को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन प्लेट को ही अटैच करना पड़ेगा। अब कमर्शियल रजिस्ट्रेशन प्लेट इतनी आसानी से तो निकलेगी नहीं, उनके लिए प्रोसीजर होता है, एसटीए बैठती है, एसटीए का निर्णय होता है, तो एसटीए इस पर डिसाइड करती है। एक तो गंभीर समस्या ये है। दूसरा ये है कि पैसा जो फेयर जो लिया जाता है वो फेयर एक नॉब्स के तहत लेना चाहिए, जो सरकार हमेशा टाइम टू टाइम पे गज़ट नोटिफाई करती रहती है, गज़ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बदलाव करती रहती है।
तो ये जो ओला उबर या ये जितने भी ऐप कंपनियां हैं, ये जो फेयर ले रही हैं, ये फेयर अपना सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड ले रही हैं, ये खुद का एक निर्धारित किराया ले रही हैं, जिससे चालकों को परेशानी है, पैसेंजर को ज़्यादा देना पड़ता है और ड्राइवरों तक कम पहुंचता है। अभी सरकार ने मांग की है, अभी खुद जो मौजूदा सरकार की जो पार्टी के जो एसोसिएशन है वो लोग भी यहाँ पर आकर के कह रहे हैं कि उनकी भी बातों को काम नहीं किया जा रहा है। तो सभी से हमारा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार से लोग पीड़ित हैं, तो आपको चाहिए कि सबके साथ बैठ करके एक ऐसा मिला जुला नियम बनाया जाए जिसके तहत में सबके लिए वेलफेयर का काम हो सके। अभी आप ही ने वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करने के लिए कहा था, आप ही ने कहा था कि ये जो भी ऐप बेस्ड कंपनियाँ, इनको रेगुलेट किया जाएगा, रेगुलेशन में लाया जाएगा। वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। जिस प्रकार से सीएनजी वाहनों को दिल्ली में कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक के तहत में, सीएनजी हो रही है, बसें देखिए, बसें सीएनजी हो रही हैं, सरकार की अपनी बसें हैं, डीटीसी की अपनी बसें। लगभग 45,000 करोड़ रुपए का लॉस है डीटीसी का, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो है 45,000 करोड़ का लॉस है, जो अभी वो रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में 45,000 करोड़ कितना होता है? दिल्ली का कुल बजट 70,000 करोड़ है और उसमें से लॉस ही इतना हो रहा है। सिर्फ एक का। अभी जल बोर्ड छोड़ दीजिए, अभी क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए। सिर्फ जब मैंने ट्रांसपोर्ट का बताया कि अभी मैं रिसेंटली ट्रांसपोर्ट पे काम पढ़ रहा था, तब मुझे ये पता लगा कि लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर ओवरऑल लॉस जा रहा है। तो अब सोचिए कि उनकी तो सरकार है, वो अपना दे करके पैसा कर लेंगे, लेकिन ऑटो चालक को तो पर्सनल पॉकेट से देना पड़ेगा ना, टैक्सी चालकों को पर्सनल पॉकेट से देना पड़ेगा ना, उनके लिए तो काफ़ी गंभीरता है ना। तो आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इतने सारे लोग, आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारे आज तो पहली बात ये बताऊं कि आज जो सभी तरीके के लोग ट्रांसपोर्टर्स जो इकट्ठा हुए हैं, ख़ास तौर से आज जो इकट्ठा हुए हैं, उसमें ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वगैरह जो है, सभी पार्टियों के और अलग अलग पार्टियों के, इसमें खुद बीजेपी की भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और भी लोगों के हैं। तो इनको 1 तारीख से एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, 1 नवंबर के आसपास, जो कि इन लोगों के रोज़गार का सवाल है। तो बाहर गाड़ियाँ खाली करेंगे, बहुत महंगा किराया लगेगा। इसकी वजह से है कि पॉल्यूशन इससे पहले भी होता था, आज ही पॉल्यूशन के नाम पे ये सारी सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बता, अगर सरकार को लगता है कि ये चीज़ें पॉल्यूशन है, 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जीडीपी है, भारत की सभी गाड़ियों को, ट्रांसपोर्टरों को एक बार चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिशियन में, सारे को सब्सिडाइज कर दीजिए, इनकी गाड़ियां ले लीजिए, इनको फ्री फंड में दे दीजिए गाड़ियां। ये पैसा जाएगा तो आदमी का विरोध तो करेंगे ना, पॉकेट से जा रहा है, पर्सनल सरकार के रेवेन्यू से जाता तो अलग चीज़ है। यहाँ तो अभी आपने कहा डीटीसी का नाम लिया, यहाँ सरकार के, यहाँ पर्सनल पॉकेट से जा रहा है, हमारा अच्छा बुरा सब हमें देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं कि अगर सरकार के पास मांग रखेंगे, सभी एक यूनानिमसली सब लोग मांग रखेंगे कि अगर बात मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो बाकी जो भी कानूनी होगा, संवैधानिक रूप से जो भी चीज़ होगा, ये अपना करेंगे, कोर्ट के माध्यम से करें, प्रोटेस्ट के माध्यम से करें। आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी है ये जब सारी चीज़ें हो रही थी? तो ऐसी क्या समस्या थी जिसके कारण आपको इतना बड़ा करना पड़ा प्रदर्शन? जो अब देखिए, अभी आपने कहा तो मैं बताऊं कि जैसे दिल्ली में ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा सीएनजी का है, ऑटो रिक्शा सीएनजी का है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक में। जो सीएनजी की जो कॉस्ट आती है, वो जो एक्स शोरूम प्राइस है, वो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास आती है, लेकिन इसी में इलेक्ट्रिक में आप जाएंगे तो वो लगभग 3.5-4 लाख रुपए बैठता है। फिर आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी उसका महंगा है। तो हमारे चालक जो हैं वो कोई पैसे वाले नहीं हैं। आप इनका देखेंगे तो ये सारे के सारे फाइनेंशियली वीकर हैं, ये सब लोग कमज़ोर हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये दे पाएंगे। इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर हमारी एक तो पहले हमारी गाड़ियों को टाइम दिया जाए पूरे 15 साल चलने का, दूसरा जो चार्जिंग पॉइंट है 4-4 घंटे। अभी कितने साल चलने का टाइम दिया गया है? अभी भी 15 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है और 5-5 साल का हमें परमिट मिलता है। हर 5 साल पे वो रिन्यूएबल होता है और हम उसे रिन्यू कराते हैं। तो वो रिन्यूएबल होता है तो हम रिन्यू करा लेते हैं हर 5-5 साल पे। वो एक एसेट कमाते हैं, उस एसेट को तुरंत ही आपने नील कर दिया, उसकी वैल्यू जीरो कर दी। अगर वो एट ए टाइम मजबूरी में अगर उसको वो बेच करके, अब किसी बच्चे की नौकरी लग रही है, किसी का पैसा लग रहा है, किसी की इमरजेंसी आ जाती है, तो वो उसका एसेट जो है वो कैशेबल तो है ना, उसको इनकैश करता है तुरंत। इसी वजह से ऑटो रिक्शा है, ट्रक है, चाहे बस है, तो आप जैसे ही उसको कर देंगे सीएनजी, वो फिर तो कर्जे के बोझ में चला जाएगा। आज मान लिया जाए किसी का 10 लाख रुपए क्या नाम है 10 साल का परमिट है, 10 साल तक वो गाड़ी चलती है, आगे 5 साल का टाइम तो है ना उसके पास।
लेकिन अब 5 साल पहले अगर आप उसको कहेंगे इसको स्क्रैप करके नई ईवी लो, तो ईवी के अंदर में 5 साल तो लेस हो गया। क्या पता वो 5 साल में इतना कमा लेता जो अपने परिवार का पोषण अच्छे से कर लेता। इन सब वजहों से सब लोग पीड़ित हैं और सरकार एक तरीके से बिल्कुल कॉरपोरेट के साथ हो गई है। ये नहीं करना चाहिए, कॉरपोरेट के साथ नहीं जाना चाहिए। ये जनता हमारी है, वोट हम ही देते हैं जनता, हम ही लोग वोटर हैं। अच्छा देखिए, हमारी बहुत सारे दर्शक है जो ओला उबर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनको कुछ संदेश देना चाहोगे? एक तो सबसे पहले सरकार के पास में इससे पहले बहुत साल पहले ना एक पूछो ऐप हुआ करती थी, जिसके ऊपर में डिम्स नाम की जो संस्था है वो इसको रेगुलेट करती थी। उन्होंने इसको जो है वो डेवलप किया था और वो कहाँ गई? आप सरकार से, आप बीइंग अ मीडिया, आप जाके पूछिए कि 2012-13 में आपने एक पूछो ऐप लाए थे जो डिम्स के माध्यम से, कहाँ गया? अरबों खरबों रुपया उसके ऊपर खर्चा हुआ, कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा किधर जा रहा है? इसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि पैसेंजर लेते हैं, बीइंग अ पैसेंजर आप लेते हैं, आप फेयर क्या देते हैं? आप कैलकुलेट कीजिए, 13, 14, 15, 16, 18, 20 रुपये भी देते हैं। जब सर्ज टाइम होता है तो 20-20 रुपये किलोमीटर भी आप देते हैं। लेकिन क्या वो आपके नागरिक, आपके जो चालक हैं, आपके भाई, आपके पिता, आपके चाचा, जो लोग चलाते हैं ऑटो रिक्शा और टैक्सी, क्या उनकी जेब में पहुँचता है वो पैसा? पता कीजिए तो सही, मीडिया का भी काम है जरा जाकर के पता करना, तो जाके पता कीजिए क्या वो पैसा उन तक पहुंचता है? वो पैसा नहीं पहुंचता उन तक। पब्लिक की जेब से पूरा जाता है, चालकों के जेब तक कम जाता है, और उसी के तहत में ये सारा भेदभाव और ये सारी डिस्क्रिमिनेटी है। इसी का सब नुकसान है जो लोग इस मंच पे आज इकट्ठा हो रहे हैं। अब आपने कहा कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर को भी चाहिए कि वो भी कंपनी से पूछे कि जो टिप हम देते हैं ड्राइवर के लिए, क्या वो ड्राइवर तक पहुँच रहा है? ये भी तो जिम्मेदारी है ना कि मैंने 10 रुपये दिया, कंज्यूमर एक्ट के तहत आप राइट है कि आपने 10 रुपये दिया, तो आप जाकर पूछें कि भैया मैंने 10 रुपये तुम्हें ओला को दिया था, उस ड्राइवर को दिया कि नहीं दिया? ये कंपनियां नहीं देती हैं हमारे चालकों को। पैसा पब्लिक की जेब से जा रहा है, हमारे चालकों तक नहीं पहुंच रहा। ये सबसे बड़ी समस्या। देखो, कई मुद्दे हैं जिस मुद्दे को मैं नहीं उठाना चाहता। मैं सिर्फ जो जेन्युइन हम ड्राइवर भाई हैं, हम रोड पे चलते हैं, रोड पे जो कमियां होती हैं हम उसको ही फेस कर सकते हैं, उसको ही मीडिया के आगे रख सकते हैं। और बहुत बड़ा सहयोग होता है हमारा मीडिया का कि हमारी बातें आगे, जो तमाम पब्लिक तक हमारी बातें जो पहुँचती हैं वो हमारे मीडिया के थ्रू ही पहुँचती हैं। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो अनलीगल होती हैं, जैसे बैटरी रिक्शा है, वो निक्कर के अंदर बैटरी रिक्शा ड्राइव कर रहा है, उसका कोई चालान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ऑटो वाला विदाउट वर्दी होता है तो उसके चालान कर दिया जाता है, और वो चालान भी आजकल 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैटरी रिक्शा वाला, अभी ताज़ी बात है, अंबेडकर हॉस्पिटल के यहाँ के वो कट बंद करा हुआ है और वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं और पूरा ऑटो का, बैटरी रिक्शा का वहाँ पूरा मजमा होता है, रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं वो, लेकिन उन पर कोई केस नहीं है। कोई अगर ऑटो वाला आ जाए तो उसके खिलाफ में चार्ज लगा दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। मतलब भेदभाव हो रहा है पूरे तरीके से, पूरा हो रहा है, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा हमारा ऑटो वालों को, क्योंकि ऑटो वाला मेन कमर्शियल व्हीकल है, उसके पास मीटर भी है, उसके पास फिटनेस भी है, उसके पास टैक्स भी है, इंश्योर्ड भी है, सारी चीज़ें उसके पास होते हैं, उसके पास वर्दी भी है, सब कुछ है, फिटनेस भी है, पता नहीं, मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हाँ, एक बैटरी वालों को एक निक्कर के अंदर वो अपनी बैटरी रिक्शा अपनी चलाते हैं, और बाइक वाले जो हैं वो कुछ भी कर। सरकार से मांग क्या करना चाहोगे आप, बताइए? हम ये चाहते हैं कि एक सिस्टमाइज तरीका हो, जो कमर्शियल गाड़ी है, पीली प्लेट वाली गाड़ी है, वही सवारियों को ढो सकती है, अन्यथा नहीं। वाइट नंबर प्लेट वाली का क्या मतलब होता है, वो ऐसे कस्टमर को ढोए सवारियां उठाए, नहीं होना चाहिए। अनलीगल काम, सारा काम जो भी होना चाहिए वो लीगली तरीके से होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑटो वाले बीमार हैं, एक तरीके से ऑटो वाले बीमार हैं, टैक्सी वाले बीमार हैं। उनके, मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे को हो गए करीबन 22 साल हो गए। 22 साल से आप ऑटो चला रहे हैं? जी, समस्या बहुत होती है रोड पे, इतनी समस्या है कि बता नहीं सकते। जब तो मैं कह रहा हूँ मैं बीमार हूँ एक तरीके का, क्योंकि मेरे अंदर बीमारी है बैटरी रिक्शे की, वो कैंसर है, और मेरे अंदर बीमारी है पोर्टर की, वो टीवी है, और मेरे अंदर बीमारी है ओला उबर की, वो ब्लड कैंसर है, उससे भी बड़ा है वो, उसका कोई इलाज। ओला उबर ब्लड कैंसर कैसे हो गया? ओला उबर ब्लड कैंसर इसलिए है क्योंकि वो मनमानी कर रहा है अपनी, और दूसरा नंबर मनमानी ये है कि उसके अंदर गैर कानूनी काम हो रहे हैं। गैर कानूनी जैसे उसके अंदर पोर्टर के अंदर पैकिंग के अंदर कुछ भी हम देखते नहीं, पूछते नहीं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उसके अंदर वो गांजा भी सप्लाई कर रहे हैं, दारू भी सप्लाई कर रहे हैं, चरस भी कर रहे हैं, अफीम भी कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ
कि ओला उबर के अंदर, पोर्टर के अंदर ये काम हो रहे हैं। और हमारे ऑटो वाले इतने सीधे हैं, ओला के अंदर अगर उनको 150 रुपये मिलता है तो वो ये भी नहीं पूछते कि आपके पास पक्का बिल है या नहीं है, लेके चल देते हैं। और सारी गार गिरती है ऑटो वालों पे, चालकों पे, क्योंकि उनके ऊपर पूरी ड्रेस पहन रखी है। तो उनको ये बोला जाता है कि भाई पेपर दिखा दो, और पेपर दिखा देते हैं तो बोलते हैं जी आपके पास ये ख़त्म है, आपके पास वो ख़त्म है। अरे भाई ओला उबर से भी तो पूछो तुम्हारे पे क्या क्या ख़त्म है। तुम हरियाणा में, यूपी में बैठ करके अपनी सरकार ये चला रहे हो बिजनेस एक तरीके का। ये बिजनेस किसके भला कर रहा है? ऑटो चालकों का तो भला नहीं हो रहा, ना टैक्सी वालों का भला हो रहा। उल्टा बोल देते हैं लोगों को कि 1.5 लाख रुपए कमा लो, आकर के ऑटो चलाओ, 1.5 लाख कमाओ, 2.5 लाख कमाओ, टैक्सी चलाओ। अरे भाई उसके ऊपर कर्जा भी तो देखो ना, कितना कर्जा है। कर्जा लेकर के वो 50,000 दे करके गाड़ी ले रहा है, और उसके बाद में वो अपना दिन रात मेहनत करने के बाद में ओला उबर उसको ब्लैक लिस्ट कर रहा है। क्यों भाई? अगर हमने कस्टमर से 10 रुपये टिप मांग ली इसलिए, क्यों हमारा हक नहीं है? हम उसके साथ में मैप के द्वारा चलने के बाद में भी हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला रहे हैं और ट्रिप ऑफ कर रहे हैं, उसमें भी हमारा कोई कुछ नहीं बच रहा। तो भैया इससे तो बढ़िया ओला उबर बंद हो जाए तो बढ़िया है। अब क्या मांग बताना? अच्छा, ओला उबर आप बंद करने की बात? बिल्कुल, ओला उबर बंद होनी चाहिए, ओला उबर पोर्टर बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। हमारी दिल्ली क्यों नहीं नुकसान दे रहा? बिल्कुल नुकसान दे रहा है। इंजेक्शन भर भर के वो चला रहे हैं, गांजा भर भर के पी रहे हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को खतरा है उससे। और क्या आप मांग क्या करना चाहेंगे? इतना बड़ा जो हो रहा है आपका विरोध प्रदर्शन, इससे सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार क्या करे इसमें? इसमें सरकार यही करे भैया, सरकार जग जाए। क्योंकि पहले बुराड़ी के अंदर अंधेर नगरी मचा रखी थी, चौपट राजा कर रखा था केजरीवाल साहब ने, अब कर रखा है रेखा गुप्ता जी ने। राजपुरा पहुंच गए, राजपुरा के बाद में वहाँ काम नहीं हो रहा। ऑटो वाले 20-20 दिन, 25-25 दिन, 2-2 महीने गाड़ी पासिंग नहीं हो रही, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? ऑटो वाले तो नहीं भर सकते, क्योंकि ऑटो वाले भैया अपने बच्चों को पढ़ा लें या लिखा लें। भैया हम IPS IAS अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, किस बेस पे बनाएंगे? किराया ले करके कि मतलब हम उसकी किस्त भरनी है ऑटो की या कार की, ना हमारी इंश्योरेंस है, ना हमारी इंश्योरेंस हमारे को मिल रही है। 10 लाख रुपए की बोली थी इन्होंने कि ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, और 10 लाख का इनको वो कौन सी योजना, बीमारी का इलाज की, वो भी नहीं इन्होंने हाँ करी। अभी हम इतने परेशान हैं कि ना तो हमारे को बोनी तक नहीं हो रही है हम लोगों की, इन बैटरी रिक्शे वालों की वजह से। ये 10-10 रुपए में हर जगह लेके जा रहे हैं। बहुत हैं, शोषण बहुत होता है ड्राइवरों के साथ, और उसका कोई हल नहीं है। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑन रोड मैं ही चलता हूँ, मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ रोड पे, और शोषण बहुत होते हैं, लेकिन उनका हल कोई भी नहीं निकालती सरकार। सरकार यही कहती है कि भाई विदाउट वर्दी का चालान इतना मोटा मोटा हो, वो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए। और एक हम ड्राइवरों के लिए क्या है, कोई हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं है, कोई कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। हम भी लोग अपने बच्चों को कैसे पालें, कैसे उच्च शिक्षा दें, और कैसे उनका किराए के लिए हमारे को कोई अपार्टमेंट नहीं दे रखा, TSR अपार्टमेंट हो, कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम किराए पे रहते हैं, किराया भरते हैं, हम हैं, बच्चों को देखते हैं। हमारे पे कितनी मुसीबतें हैं, हमारी तरफ कौन देखेगा? सरकार ही तो देखेगी। जी देखिए, अभी आपने सुना कि लोग कैसे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेके इतने परेशान हैं। उनका कहना है कि ये जितने भी ऑनलाइन ऐप वाले, ट्रांसपोर्ट वाली, ओला उबर वाली चीज़ें हैं, उन्होंने कैसे इनके इनकम पे रोकथाम लगा दी है। आपने देखा कि लोग कैसे कह रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर को बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार को कई तरह की आवाज़ें भी अपनी दी है कि सरकार उनकी मांगे पूरी करे। आपकी इसमें क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन मुन्ना के साथ, और आप देख रहे थे सनसनी रिपोर्टर।